और बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब नामुल किशोर जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे सबके बीच में पधारी हैं और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए। समय तो खैर नहीं मिल पा रहा क्योंकि इतनी व्यवस्था चल रही है, फिर भी अपना समय निकाल करके यहाँ हमारे बीच में जो आए हैं, तो हम सब लोग उनका बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम क्या खड़े हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा इधर हट जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी बिहारी जी तक आवाज नहीं पहुंची है। हमें लग रहा है सारे दिन से आप लोग क्या थक गए हैं। भगवान जी की कथा सुनते सुनते तो कोई नहीं थकता, तो आवाज इतनी तेज हो तो सभी लोग पूरी दम से पूरी आवाज से बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों की। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं प्रियंका शाक्य, पत्नी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, सबसे पहले बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनके साथ ही साथ मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ शास्त्री जी, मंजेश शास्त्री जी का और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस भगवत कथा के मंच के माध्यम से मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। तो परीक्षित जी, बलवीर सिंह यादव जी का और उनके पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद की कड़ी में श्री बलवीर सिंह यादव जी, अनिलेश जी, प्रियंका यादव जी, अभिषेक यादव जी, मनीष यादव जी, दीपू जी और सबसे ज्यादा धन्यवाद अभिनंदन यहाँ बैठी हुई मेरी सभी माताएं, बहनें, भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। आज इस कथा के मंच के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ कि 2 दिन से मुझे फोन आ रहे थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा व्यस्तता चल रही थी क्योंकि आज शिवपाल चाचा जी का कार्यक्रम था, शायद सूचना होगी आप लोगों को, और उनकी व्यवस्थाएं बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से उसमें लगे हुए थे, इसीलिए 2 दिन से हम आने में असमर्थ थे। तो आप लोगों से उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया। तो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी का संदेश लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के बीच में। तो आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों हाथ उठाकर बताइए, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को कितने लोग जानते हैं? ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, जो कि पेशे से कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो न केवल भारत देश से बल्कि अमेरिका से भी पढ़े हुए हैं, और वो अमेरिका या लंदन में ना रहकर अपने ही समाज में, अपने ही गांव में, अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो सपना था अपने लिए बचपन में कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और अपने समाज के लोगों की सेवा करूंगा। तो सोचिए, जो सपना उनका खुद के लिए था, उसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही संघर्ष किया। और अगर संघर्ष की बात करूं तो इस तरीके से था कि जब वो कॉलेज में जाते थे तो इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, वो 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे 5-5 रुपए बचाने के लिए।
तो एक दौर उनका ये था। और आप सोचिए, जब खाने की बात होती थी तो कुछ ढाबे ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे अगर आप थाली धो दोगे तो रोटी फ्री हो जाएगी। आप सोचिए, उन्होंने इस स्तर से संघर्ष किया है। और आज पढ़ाई लिखाई के दम पर आप सोचिए, जहाँ 10-10 किलोमीटर 5 रुपए बचाने के लिए पैदल चलते थे, आज पढ़ाई लिखाई के दम पर डॉक्टर साहब जब देश और विदेश में जाते हैं तो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं ताकि समय बच जाए, क्योंकि समय नहीं होता है। तो ये जो समय बदला है वो पढ़ाई लिखाई के दम पर बदला है। और बदला है आदरणीय जो हमारे नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार ने जो समय व्यवस्थाएं दी, उनकी वजह से आज वो डॉक्टर बन पाए थे। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से इस बार आदरणीय अखिलेश भैया ने समाजवादी पार्टी से उनको सांसद प्रत्याशी बनाया है। तो उनका सपना जो अपने लिए था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन उनका सपना जो हमारे सभी पिछड़े दलित समाज के बच्चों के लिए है, ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये कल को चल के बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े डीएम एसडीएम बड़े बड़े अधिकारी पदों पे पहुंचेंगे। तो इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हो। जो भाई बहनें हमारे पढ़ चुके हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, हमारे किसान भाइयों के लिए उनकी खेती के लिए अच्छी व्यवस्था हो, अस्पतालों की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो ताकि सरकारी अस्पतालों में इलाज हो पाए, बड़ी बड़ी मशीनें लग पाएं। तो डॉक्टर साहब का सपना है कि आप सब लोगों की जीवन में खुशहाली आए, आप सबके परिवारों के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पे पहुंचे, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। तो इस लड़ाई में आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दोनों हाथ उठाकर बताइए, डॉक्टर साहब का सपना जो आपके परिवारों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, क्या उनको पूरा करने में आप सब लोग उनकी मदद करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो डॉक्टर साहब का जो सपना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी अपनी मेहनत, पूरा आशीर्वाद इस बार डॉक्टर साहब को देने का काम करेंगे, क्योंकि 10 सालों में जो काम नहीं हो पाया है और आज के समय में क्या हालत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और सोचिए, जब डॉक्टर साहब एक डॉक्टर बनके 18 से 20-20 घंटे काम करके, आप सोचिए उनकी दिनचर्या ऐसी होती है कि सवेरे 9 बजे से वो कायमगंज में आप चाहे जो देखना चाहे वो वहाँ पे देख सकता है कि सुबह 9-10 बजे से वो अस्पताल में ओपीडी देखने का काम करते हैं और लगातार 12 घंटे रात को 9-10 बजे तक मरीज देखते हैं। उसके बाद में 9-10 बजे से वो सवेरे के 4-4, 5-5 बजे तक ऑपरेशन करने का काम करते हैं। और सोचिए, उनके पास, जिसके पास पैसे होते हैं उनका भी इलाज होता है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते उनका मुफ्त इलाज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो अपनी मेहनत करते हैं, 18-20 घंटे काम करते हैं, उस काम से जो भी कमाते हैं वो उनके पास अगर कोई भी मदद के लिए पहुंच गया होगा तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। और आपको ये भी बता दूं कि टिकट तो पहली बार हुई है, चुनाव भी पहली बार है, लेकिन डॉक्टर साहब इतने सालों से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हैं कि लाखों की उनकी फीस दे पाएं। तो डॉक्टर साहब ऐसे कई सारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब डॉक्टर साहब अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं वो जब समाज के लिए इतना मन से दिल खोल के खर्च करते हैं, तो सोचिए जब वो सांसद बनेंगे, और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि जब वो सांसद बनेंगे और उनका जो भी वेतन आएगा, जो भी तनख्वाह आएगी, वो पूरी तनख्वाह जितने भी गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी पूरी तनख्वाह का जो पढ़ाई लिखाई कराने का काम करेंगे। क्योंकि हम सबका जीवन तभी बदलेगा जब हमारे ये बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें नौकरियों में होंगी या बिजनेस कर रहे होंगे या अच्छे अच्छे पदों पे होंगे, तभी तो घर की हालतों में सुधार होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो इसलिए आप सभी लोग इस बार 13 तारीख को वोट पड़ेंगे फर्रुखाबाद में, और सभी लोग, जितने लोगों को भी वोट बन चुके हैं,
एक एक वोट इस बार आदरणीय अखिलेश भैया के लिए देना, साइकिल में बटन दबाना और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को लाखों वोटों से जिताने का काम करना। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग डॉक्टर साहब का साथ और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाकर बताइए। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार फर्रुखाबाद के लोग डॉक्टर साहब को लाखों वोटों से जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, बिहारी जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, ढेर सारा सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। और एक बार फिर से पूरी आयोजक टीम का, भाई का, शास्त्री जी का, उनकी पूरी टीम का और सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला है। बस ये समझ लेना कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और हमारी कोशिश ये है कि हम सभी जगह पहुंच जाएं, लेकिन अगर कहीं ना पहुंच पाए तो बस यहीं से मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।